11.2 का पहला क्वेश्चन सामने देखिए ध्यान से। बीसी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, एंगल बी की वैल्यू 75 और ए बी और ए सी का सम दिया हुआ है 13। हाँ भाई, देखिए सब लोग सामने ध्यान से। उधर से लाइट ऑन कर लो, ऊपर का फर्स्ट बटन, कॉर्नर का ऊपर नीचे के दोनों फर्स्ट बटन ऑन कर दो बस। उर्वी की तरह बातें बातें मत करो, अच्छे से यहाँ देखो सामने। देखिए सबसे पहले बीसी लाइन ड्रॉ करेंगे क्योंकि बी पॉइंट पर एंगल है। त्यागी जी, बी पॉइंट पर एंगल है और बीसी 7। एग्जाम में ये भी आ सकता है, ए बी और ए सी की बजाय ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है, द सम ऑफ अदर टू साइड्स। द सम ऑफ अदर टू साइड्स ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है पेपर के अंदर। सबसे पहले मैं आपके सामने बीसी लाइन बना रहा हूं। आज आपको मेथड समझना अच्छे से, क्योंकि अगर मेथड ही समझ में नहीं आया तो हर क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे पहले बीसी लाइन ड्रॉ करी। देखिए बी पर कितने डिग्री का एंगल है, 75। तो 75 बनाने के लिए मुझे पहले 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। ये देखिए, देख लो सागर बाबू, हर्षित जी देख लीजिए। बी पर कंपास और अच्छा खासा डिस्टेंस, कंजूसी नहीं करनी, अच्छा खासा डिस्टेंस लेना है। और 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए ये 60 का, ये 120 का, एक इधर से एक इधर से, ये एंगल कितने डिग्री का बन गया, 90 का। अब अगर आपको याद हो तो 75 डिग्री का एंगल बनाने के लिए 60 और 90 पर कंपास रखेंगे और इन्हीं दोनों के बीच का डिस्टेंस लेंगे। ये देखिए 60 पर और 90 पर, एक आर्क 60 से, एक आर्क 90 से, ये एंगल बन गया आपके पास। बोलिए कितने डिग्री का, 75 डिग्री का। ऊपर तक इस लाइन को बढ़ा देंगे। बनाइए मेरे साथ साथ। जो लोग फेयर बना रहे हैं फेयर बनाइए, जो लोग रफ बना रहे हैं रफ बनाइए। रफ भी ऐसे अच्छे से बनाइए कि घर जाके आपको उस क्वेश्चन को पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन का नंबर बच्चे के लिए बर्थडे गिफ्ट होता है। लो भाई ये क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन का बनाओ फटाफट, छुट्टी, कोई फॉर्मूला नहीं कुछ नहीं, कलाकारी आनी चाहिए अच्छे से। तो बीसी लाइन 7 सेंटीमीटर और बी पॉइंट पर एंगल 75 डिग्री। चलिए अब जितने डिग्री का आपने एंगल बनाया इसके ऊपर आप उतने का आग लगाएंगे ज्ञानी जी, जितने का सम दे रखा है। तो बताओ बाकी की दो साइड का सम क्या दे रखा है, 13। ठीक है, ये देखो यहां कंपास रखा, हाँ भाई, और ये कितने सेंटीमीटर का आर्क काट दिया, 13 का। बी ये रहा, सी ये रहा। जानते हो यहां क्या लिखेंगे, ऐसा नाम लिखेंगे जो क्वेश्चन पेपर में ना आया हो, जो क्वेश्चन के अंदर ना लिखा हो। अगर आपने यहाँ ए लिख दिया तो आपका काम खराब हो जाएगा। अभी ट्राइंगल नहीं बना वो वाला जो आपको चाहिए, अभी तो आपने पी पॉइंट लिखा, कोई ऐसा नाम जो क्वेश्चन में ना आया। 13 दे रखा है, यहां कंपास रखा और 13 का आर्क काट दिया। देखिए कोई दिक्कत, पी को सी से ज्वाइन कर दीजिए। ये देखिए पी को सी से ज्वाइन कर दिया, ये देखिए। हाँ भाई, सबसे पहले बीसी लाइन बनाई, उसके बाद बी पर 75 का एंगल बनाया, उससे पहले 90 बनाना पड़ा। 60 और 90 के बीच में 75 का एंगल बन गया। जितने डिग्री का एंगल बना उसके ऊपर
जितने लाइनों का सम दे रखा है उस सम का आर्क लगा दिया। ठीक है, पी को सी से क्या कर दिया, ज्वाइन। कौन बच्चा बताएगा किसको ज्वाइन किया, पीसी को। किसको ज्वाइन किया, जिसको ज्वाइन किया उसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। ये बात अपने दिमाग में फिट कर लो। जिस लाइन को आपने ज्वाइन किया उसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। आपने ज्वाइन किया पीसी लाइन को, आपने ज्वाइन किया पीसी लाइन को, तो पीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो क्या करेंगे, ये देखिए, एक बार कंपास पी पर रखेंगे, एक बार सी पर। ये देखो, सब बच्चों को आता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना। आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेकर एक आर्क ऊपर एक नीचे, एक इधर से एक आर्क ऊपर एक नीचे। तो ऐसे मुझे पीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। हाँ भाई, शुरू कर रहा हूं मैं बाइसेक्टर बनाना। ये देखो, एक बार कंपास पी पर और एक बार सी पर, डिस्टेंस अंदाजे से आधे से ज्यादा। एक आर्क इधर राइट में लगाएंगे, ऐसे एक आर्क इधर, देखो ऐसे लेफ्ट में लगाएंगे। कहां से, पी से। अब सी से एक आर्क इधर लगाएंगे और एक आर्क इधर लगाएंगे। ये देखिए, जहां जहां ये काटेंगे उनके कोई नाम लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे, एम और एन, और एम को एन से डॉटेड क्या कर देंगे, ज्वाइन। ये देखिए, एम एन लाइन को ज्वाइन किया जा रहा है। ये देखिए, कौन है एम एन लाइन, पीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एम एन लाइन पीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये देखिए, हाँ भाई, समझ में आ रहा है ऑनलाइन वाले बच्चों को। यस सर। ये एम एन लाइन इस पीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब जरा देखना अंश बाबू ध्यान से, कौन बताएगा ये किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। लेकिन इसने एंगल वाली लाइन को कहां काटा, एंगल वाली लाइन को। बस ये हमारा पॉइंट ए हो गया। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो पीसी का है, लेकिन इसने 75 डिग्री वाली लाइन को जहां कट किया उस पॉइंट का नाम क्या हो गया, ए। ए को सी से ज्वाइन कर दिया। क्या कर दिया, ए को सी से, और बाद में इसको थोड़ा सा डार्क कर दिया, डार्क, जिससे ये अलग ही चमके कि यही आपका रिक्वायर्ड ट्राइंगल है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इधर देखो, ए बी को मेजर करेंगे और ए सी को क्या करेंगे, मेजर करेंगे, और बाद में इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और जानते हो कि प्लस करके क्या आना चाहिए, जिसका 13 आ गया उसकी कंस्ट्रक्शन ठीक, जिसका 13 नहीं आया उसकी कंस्ट्रक्शन गलत। ए बी और ए सी को प्लस करेंगे मेजरमेंट करके, क्योंकि ए बी और ए सी का सम जो है वो कितना है, 13 है। तो इन दोनों को आप अपने स्केल से नापेंगे। अगर प्लस करके 13 आ गया तो क्वेश्चन ठीक, नहीं आया तो क्वेश्चन गलत। सर एक बार एन और एम वाला बता दीजिए। यहां से 13 का आंक लगाया था ना, पी पॉइंट आ गया था। ये जो एम एन लाइन है ये पीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। कैसे आई ये लाइन, एक बार कंपास पी पर रखा, एक बार सी पर, डिस्टेंस ली आधे से ज्यादा, एक आर्क उधर लगाया, एक इधर से लगाया, एक उधर से, और ज्वाइन कर दिया। एक्चुअल में ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो पीसी का है, लेकिन लेकिन एंगल वाली लाइन को कहां काट रहा है, ए पर, तो ए को सी से ज्वाइन कर दे। ये हिस्सा उठाकर यहां लाना है, तभी तो इन दोनों का सम 13 आएगा। हाँ भाई, बोलिए। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखना नहीं है? नहीं नहीं, नो नीड ऑफ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ओनली कंस्ट्रक्शन, नो नीड टू राइट स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ओके सर। अब मैं एक काम कर रहा हूं देवांश त्यागी जी, इस क्वेश्चन को बेटा सेकंड बटन ऑन करो, वहां अंधेरे में बैठे आप,
सामने सामने सामने, सेकंड बटन ऑन करो, बस बैठो बैठो। अब मैं इस क्वेश्चन को एक बार और बना रहा हूं, और आप भी मेरे साथ इसको, जिन्होंने फेयर बना ली है, रफली एक बार अपने हाथ से और बनाएंगे। ये देखिए पूरा क्वेश्चन फिर से एक बार और, जिससे अच्छे से समझ में आ जाए। हाँ भाई, देखो बीसी लाइन कितनी, 7। ये देखिए आपके सामने मैंने बीसी लाइन बनाई 7 सेंटीमीटर की। परेशान कर दिया लोग को। चलिए बीसी लाइन खींच दी शर्मा जी। बी पॉइंट पर 75 का एंगल बनाना है बीसी में, बी पर। तो इसलिए मुझे 75 का एंगल बनाने के लिए पहले 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। तो बाटला साहब कंपास रखा बी पर और अच्छी खासी डिस्टेंस ली कंपास में, और एक बड़ा सा 90 डिग्री का एंगल बनाकर छोड़ दिया। ठीक है, ज्यादा ऊपर तक 90 ले जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे तो ये वाला पॉइंट चाहिए किसी तरह। तो यहां और यहां कंपास रखा और यही डिस्टेंस ली, एक आंख इधर से एक आंख 60 से, और बताइए ये कितने डिग्री का एंगल बन गया, 75 डिग्री का एंगल बन गया। अब क्या करेंगे जैन साहब, जो बाकी दो साइड का सम दिया हुआ है उस मेजरमेंट को इसी 75 की लाइन के ऊपर काट देंगे। देखो 13 सेंटीमीटर का आर्क काट दिया मैंने। भाई मैं दोबारा बना रहा, एक बार देख लो। 13 सेंटीमीटर का आर्क काट दिया, पॉइंट का नाम पी आ गया, पी को किससे ज्वाइन कर दिया, नियम बना लो कि जिस लाइन को ज्वाइन करोगे उसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। ये देखिए पीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, समझ लो भाई ईशमान जी। एक बार कंपास रखा पी पर, एक बार सी पर, डिस्टेंस ली आधे से ज्यादा, एक आर्क इस साइड में लगाया, एक आर्क इधर लगाया, एक आर्क इस साइड लगाया, एक आर्क इस साइड, और इन दोनों को आपस में क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। कोई भी नाम लिख दिया, आपकी जो इच्छा करे वो नाम लिख दीजिए। देखिए ये पीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, पीसी का, ठीक है। लेकिन इसने 75 वाली लाइन को जहां कट किया, जहां, उस पॉइंट का नाम आपने क्या डाल दिया, ए, और ए को सी से क्या कर दिया, ज्वाइन। ये देखिए ये वो ट्रायंगल बन गया जिसकी आपको जरूरत थी। क्या करेंगे, ए बी को स्केल से मेजर करेंगे और ए सी को, और दोनों को प्लस करेंगे। बताइए आपका आंसर प्लस करके कितना आना चाहिए, 13। जिस बच्चे का ए बी और ए सी को अलग अलग मेजर करके सम 13 आ गया उसका क्वेश्चन तो ठीक है, अदरवाइज गड़बड़ है। आराम से देख लीजिए, किसी बात की कोई जल्दी नहीं है। कोई स्टेप समझ में ना आया वो पूछ लीजिए। हाँ भाई देखिए लव कालरा जी पूछ रहे थे, हमेशा दो साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा होता है। अगर दो साइड का सम थर्ड साइड के इक्वल हो जाएगा तो ट्राइंगल नहीं बनने का। तो ये 7 थी, ठीक है, और इन दोनों का सम 13 आ रहा है, समझे। तो ये वाला हिस्सा उठकर यहां आ गया, और ये ऊपर का पार्ट उठकर यहां आ गया, और ए बी और ए सी को आप मेजर करो, इन दोनों का आंसर चेक करो, और सम करके 13 आना चाहिए। वो 7 से बड़ा है, जो आपने 7 लाइन खींची थी उससे ये बड़ा है। प्रोसीजर समझ में आ गया हो तो चले आगे। कुछ पूछना है किसी बच्चे को? पार्की कुछ पूछ रही है। सर आ गया समझ में। वेरी गुड, सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 2, बीसी दिया हुआ है 8 और एंगल बी है 45 डिग्री,
और ए बी माइनस ए सी दिया हुआ है 3.5। अब जो बच्चा इस क्वेश्चन का कंसेप्ट समझेगा उसे अगला समझ में आएगा। आ जाओ भाई सामने। भाई जय शुक्ला जी सामने देखिए, इसको मिटाया जा रहा है। क्या आप में से किसी बच्चे ने एक्चुअल कोई बना रहा हो तो ए बी और ए सी का सम 13 आ रहा है? वेरी गुड। सुनो भाई, अब यस इसमें सर आ रहा है। हाँ, अब इसमें एक स्पेशल मास्टर की है, तो समझ लेना, फिर आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होने का। बताइए अब की बार बी सी कितना दिया हुआ है? इधर देखो। हाँ भाई, बी सी 8, बी पॉइंट पर कितने का एंगल? सामने देख लो भाई। अब 45 के लिए पहले मुझे कितने का बनाना पड़ेगा? तो स्मार्ट सा बड़ा सा एंगल आपने 45 डिग्री का बना दिया। ठीक है, अब एक बार कंपास यहां और एक बार यहां, एक आंख इधर से और एक आंख इधर से। बताइए ये एंगल कितने डिग्री का बन गया? और आगे तक मैंने इसको प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, अब इधर देखो भाई, सब समझ लो ध्यान से। अगर ये बात अब आपको समझ में आ गई तो आपका अगला क्वेश्चन सही होगा। ये बात समझ में नहीं आई तो आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे। यहां देख के बताओ क्या दिया हुआ है? ए बी माइनस ए सी। अच्छा, ऐसे भी दे रखा होता है कभी कभी उल्टा, कभी कभी उल्टा भी दे रखा होता है। जैसे अगले क्वेश्चन में देखना, उल्टा दे रखा, पी क्यू माइनस पी आर की बजाय क्या दे रखा है? पी आर माइनस पी क्यू। ठीक है, तो ये बात यहां समझ लो। बताऊं? देखिए, हाँ भाई यहां देखो, शुरू में कौन से दो नाम आ रहे हैं? ए बी। क्या ए बी में ए या बी में से किसी के पास एंगल है? बी पे है, तो ये एंगल आपने ऊपर की तरफ प्रोड्यूस कर दिया। कर दिया? इधर देखो, क्या ए सी, अब शुरू में क्या नाम आ रहा है? अच्छा, ये काम केवल माइनस वाले में देखेंगे, प्लस वाले में नहीं। समझ गए? अब इधर देखो, कौन बताएगा ये क्या लिखा? क्या आपके पास इस क्वेश्चन में ए और सी में किसी पर एंगल है? तो क्या करेंगे, इस एंगल को 45 प्रोड्यूस पीछे की तरफ भी करेंगे, पीछे की तरफ भी करेंगे। और जो आर्क, ये देखो, बताओ दोनों में डिफरेंस कितना था? वो ऊपर की तरफ लगाते थे, अब वो उसके नीचे की तरफ लगाएंगे। लेकिन नीचे वाला काम कब करेंगे? जब शुरू के दो नामों में एंगल नहीं होगा। बात समझ में आ गई? कभी गलत नहीं होने का ये क्वेश्चन आपका। फिलहाल बताओ, शुरू के दो नामों में एंगल है या नहीं है? खत्म कर दो इस बात को और बताओ दोनों में डिफरेंस कितना है? तो 45 वाली लाइन पर आपने 3.5 का आर्क काट दिया। नाम ऐसा जो क्वेश्चन में ना हो। बताओ किसे ज्वाइन करूं? वेरी गुड, पीसी को ज्वाइन। कौन बताएगा किसका परपेंडिकुलर? जिसे ज्वाइन किया उसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिसको ज्वाइन किया। लो, पी और सी में एक बार कंपास पी पर, एक बार सी पर। ये देखो, ए ये लाइन बना दी, और कौन बच्चा बताएगा इस लाइन का नाम क्या रख दिया? एम एन। ये किसका बाइसेक्टर है? बच्चे क्या करते हैं, बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच देते हैं, जल्दबाजी में होश नहीं रहता। किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है रवनीत कौर? जिस लाइन को ज्वाइन किया। अच्छा, ये पी पॉइंट कहां से आया? ये जो डिफरेंस दे रखा था 3.5 का, चाहे सम दे रखा हो नैतिक बाबू, चाहे क्या दे रखा हो डिफरेंस, आप जो डिग्री का एंगल बनाओगे उसी पे आर्क लगाओ। ये बात ध्यान रखो बस। अब बताइए, ये लाइन जब मैं आगे की तरफ प्रोड्यूस करूंगा ना, अब मेरे पास तो थोड़ी जगह कम है, तो मैं थोड़ा स्टाइल में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देता हूं। ये देखिए, हाँ भाई, जब मैं इस mn को, सुन रहे हो अंश बाबू, जब इस mn को मैं आगे बढ़ाऊंगा तो ये जरूर
जरूर कहीं ना कहीं 45 वाली लाइन को आगे प्रोड्यूस जबरदस्ती नहीं मिलने का, दोनों को प्रोड्यूस करने पे कहीं ना कहीं मिलेगा। जानते हो इसका नाम क्या होगा? ए को सी से क्या कर देंगे? ज्वाइन। अब क्या करेंगे, कौन बताएगा? ए बी को मेजर करेंगे और ए सी को, और चेक करेंगे कि ए बी और ए सी को मेजर करके बताओ क्या आना चाहिए, 3.5। तो जो लोग एक्चुअल बना रहे हैं वो देखिएगा। बच्चे क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बीसी का बना देते हैं, पहली गलती। और फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पीसी का बनाते हैं और एसी को ज्वाइन करना भूल जाते हैं। तो ए बी और ए सी का आंसर आप अपने स्केल से मेजर करेंगे और देखेंगे जो आंसर आएगा माइनस करके। अगर 3.5 आ रहा है, आज घर जाके जो बच्चे यहाँ नहीं बना रहे फेयर बना लेना और देखना कि डिफरेंस 3.5 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो आपका ठीक है, नहीं तो गलत है। थोड़ी बहुत कहानी समझ में आई? शुरू में नाम ए बी है, माइनस से पहले क्या नाम है हर्षित भैया? ए बी। ए बी में ए या बी में किसी पर एंगल है? बी पर है, तो ये ऊपर बनेगा। अगर यहां एंगल ना होता तो ये कहां बनता? नीचे बनता। एक बार मैं इस क्वेश्चन को ज्ञानी जी की रिक्वेस्ट पे दोबारा बना रहा हूं भाई, दोबारा बना रहा हूं मैं इसे। एक बच्चे ने कहा सर दोबारा बता दो, कोई बात नहीं दोबारा बता देते हैं। ये देखिए, कौन बच्चा बताएगा सबसे पहले कितने डिग्री कितने सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे? एंगल बी पर है या सी पर है? बी पर। तो निहारिका 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए पहले मुझे 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। तो एक बार कंपास यहाँ 90 पर और एक बार यहाँ नीचे, एक आंख इधर से एक आंख इधर से, यही डिस्टेंस। बोलो कितने डिग्री का एंगल बन गया? 45 का। चाहे सम दे रखा हो चाहे डिफरेंस दे रखा हो, आप यही मेजरमेंट लेकर इस 45 वाली लाइन के ऊपर काट देंगे। लो काट दिया, बताओ पॉइंट का नाम क्या लिख दूं? पी। पी को सी से क्या कर दूं? ज्वाइन। अब पीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या नाम लिख दिया? एम एन। बताइए, जब मैं इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को आगे बढ़ाऊंगा, ये देखिए, तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को मिलेंगे। तो जबरदस्ती नहीं मिलाना, अपने आप मिलेंगे। पॉइंट का नाम ए। बताओ ए को सी से क्या कर देंगे? ज्वाइन। और अच्छे से एबीसी को डार्क कर देंगे, डार्क, अलग ही चमकना चाहिए ट्राइंगल एबीसी। एबी को मेजर करेंगे, एसी को मेजर करेंगे और फिर इन दोनों को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये देखिए, एबी और एसी को माइनस करेंगे और माइनस करके आपका आंसर 3.5 आना चाहिए। जो लोग एक्चुअल में बना रहे हैं वो लोग चेक कर लीजिए उनका आंसर ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। यस सर आ रहा है। नारंग साहब कह रहे हैं आ रहा है। हाँ भाई, अगर आपके समझ में आ गया हो तो मैं तीसरा क्वेश्चन बनाऊं। चलिए आइए तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं। कपीश भैया बनाए तीसरा क्वेश्चन। कपीश भैया तो क्लास में ही नहीं है। संकल्प भैया समझ में आ गया? जी सर। चलिए तीसरा क्वेश्चन, ट्राइंगल का नाम पी क्यू आर। भाई ध्यान से समझ लेना, वही वाला क्वेश्चन आ गया जिसकी बात मैं आपसे कर रहा था। ये क्लास चल रही तुम। इधर देखिए, हाँ भाई कौन बताएगा सबसे पहले कौन सी लाइन खींची जाए? जरा देखते रहना भाई। हाँ क्यू आर। अंसल साहब यहाँ ध्यान दीजिए, क्यू आर 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी। भाई देख लेना, कौन बताएगा एंगल क्यू और आर में किसी पर है?
कितने डिग्री का है? कितना आसान, पहला आर्क लगाते ही कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा? 60 का। ये लो भाई देख लेते हैं एक बार जरा, ये देखिए 60 डिग्री का पहला आर्क लगाया और यही आर्क 60 डिग्री का बन गया और ये एंगल बना दिया। देखना अक्षरा, अब जो माइनस दे रखा है उससे पहले क्या नाम है? पी आर। क्या पी और आर में किसी पर एंगल है? जय शुक्ला जी, माइनस से पहले पी आर है ना, पी पर एंगल है। इस 60 डिग्री वाली लाइन को नीचे की तरफ बढ़ा दो। कृष्ण बाबू ऐसा कब करेंगे? जब माइनस से पहले वाले नाम में दिया हुआ कोई भी एंगल नहीं होगा। कंसेप्ट क्या है? हाँ भाई, दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है, लेकिन दो साइड्स का डिफरेंस तीसरी साइड से छोटा होता है। ये बात ध्यान रखना, ये कंसेप्ट लेकर हम चल रहे हैं। आ जाओ सामने, कौन बच्चा बताएगा कितने सेंटीमीटर का डिफरेंस है? 2 का। हाँ भाई देखो रूपाली, 2 का आर्क ऊपर नहीं लगाएंगे अब, ये देखो 2 का आर्क यहां नीचे लगाएंगे और पॉइंट का ऐसा नाम लिखेंगे। बच्चों ने रट लिया पी, अरे पी तो क्वेश्चन में आ गया भाई। इस बार क्या नाम लेंगे? ए। क्या तो समझ में आ रहा है? किसको ज्वाइन करेंगे? ए आर को। और आपको मैंने नियम बता दिया कि जिस लाइन को ज्वाइन करेंगे उसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब बताओ कंपास कहां कहां रखूं? क्यू और आर पर। देख लेना टेस्ट, जब टेस्ट होगा ना बच्चे, क्यू और आर पे रखे कंपास। जल्दबाजी में क्यू आर का बाइसेक्टर खींच देते हैं ना, ए आर का। तो एक बार कंपास ए पर और एक बार आर पर, आधे से ज्यादा डिस्टेंस। ये देखो, एक आर्क ऊपर एक नीचे, ऐसे ही आर से एक आर्क ऊपर और एक नीचे, और इन दोनों को अब मैं क्या कर रहा हूं? ज्वाइन। अपना जाना पहचाना नाम इसका एमएन। ये किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है? ए आर का। कहीं क्यू आर का बना दो। उसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है जिसको आप ज्वाइन करोगे। बता दो बात समझ में आ गई कि नहीं? आगे देखो। यस सर आ गई। अच्छी बात है, आ गई तो कौन बच्चा बताएगा? ये बाइसेक्टर तो ए आर का है, लेकिन इसने इस 60 डिग्री वाली लाइन को जहां काटा, ये रहा पॉइंट। दिखाई दिया किसी को? ये देखो, देखो किसी को दिखाई दिया कि नहीं? ये रहा पॉइंट। और इस पॉइंट का क्या नाम लिख दूं? पी। और पी को आर से क्या कर दूं? ज्वाइन। और पी के आर को अच्छे से क्या कर दिया जाए? डार्क। अच्छे से डार्क कर देना, इतना डार्क मत कर देना कॉपी फाड़ दो कहीं। हाँ भाई, अब क्या करेंगे कौन बताएगा? पी आर को मेजर करेंगे, पी क्यू को, और पी आर और पी क्यू को क्या करेंगे? माइनस। और जो आंसर माइनस करके आएगा जानते हो वो कितना होना चाहिए? 2। सर 2। बताओ भाई राजा मलिक जी, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ भाई, आया किसी बच्चे की समझ में? यस 60 डिग्री की लाइन को ऊपर की बजाय नीचे प्रोड्यूस करेंगे। 2 सेंटीमीटर का आर्क ऊपर की बजाय नीचे लगाएंगे, ज्वाइन करके इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। ये 60 की लाइन को जहां भी काटेगा उसको पी पॉइंट लेकर आर से ज्वाइन कर देंगे। आप चेक करके देख लो, जिन्होंने फेयर बनाया होगा पी आर और पी क्यू की जो भी मेजरमेंट स्केल से आ रही होगी उनको माइनस करके 2 ही आएगा। 2 आ गया तो आपका क्वेश्चन ठीक है, और नहीं आया तो कहीं ना कहीं आपने गड़बड़ करी। कह दो समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन आपके कोर्स से कट गया, और ऐसे एग्जाम्पल 1 भी है, वो भी कट गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में और क्वेश्चन नंबर 1 में ज्यादा फर्क नहीं है, बस थोड़ी मेजरमेंट बहुत बड़ी सी दे रखी है, 18 सेंटीमीटर। किसी के स्कूल में अगर ये कम कराई हो तो कितनी कराई है? सर 9 करा हाफ दी। करवाई है। चलो तो हम 9, हाँ तो हम 9 से बना देंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि 18 बहुत बड़ी है तो कॉपी पे बहुत बड़ी जगह चाहिए होती है।
तो हम क्या करेंगे, इसको 9 से बना देते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। ट्वेल्व को 6 कराई या 18 को कम कराया? सर अच्छा। दोनों को 6 और 9। ठीक है, 12 को तो 6 कर देंगे और उसको 9 कर देंगे। चलो भाई क्वेश्चन एक बार लिख लेते हैं जरा, क्वेश्चन नंबर 5, जिसे अब हम करने जा रहे हैं लाइव। हाँ भाई, बेस, क्वेश्चन नंबर 5 बेस दिया हुआ है 12 की जगह 6, और हाँ भाई हाइपोटेनियस और अदर साइड का सम क्या दिया हुआ है, 9। अब देखो, नाम देने की बजाय लैंग्वेज में क्वेश्चन दे दिया। पहले कहता था ये प्लस ये, अब क्या दिया, हाइपोटेनियस और अदर साइड। अच्छा, ट्राइंगल जानते हो कैसा ट्राइंगल है? राइट ट्राइंगल है, और राइट ट्राइंगल में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 का। चलो भाई आ जाओ, सबसे पहले बेस बीसी, लो भाई बेस बीसी बना दिया 6 सेंटीमीटर। आप में से कौन बच्चा बताएगा अब बी पर कितने का एंगल बनाया जाए? भाई राइट ट्राइंगल में तो हर्षित बाबू 90 का ही एंगल बनेगा, तो लीजिए। हाँ भाई, बी पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाया गया, और लाइन को, ये माइनस वाला क्वेश्चन तो नहीं है, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत ही नहीं, बस ऊपर की तरफ बना दिया। हाँ भाई आगे देखो, बी पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बन गया। आ जाओ सामने, कौन बताएगा इस 90 की लाइन पर कितने का सम काटे, 9 का। भाई यही एंगल है तो हमारे पास, तो इसके ऊपर मैंने 9 सेंटीमीटर का आर्क काट दिया। कौन बताएगा पॉइंट का नाम क्या आ गया? ऐसा नाम जिसका नहीं है इस क्वेश्चन में कोई काम। किसको ज्वाइन करे? पीसी को। देखिए पीसी को ज्वाइन कर दिया, और मैंने नियम बता दिया था आपको, क्यों पार की, जिसको ज्वाइन करेंगे उसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लो भाई, एक बार कंपास पी पर और एक बार सी पर, आधे से ज्यादा डिस्टेंस, ये देखो एक आर्क उधर एक आर्क इधर, ऐसे ही सी से एक आर्क उधर और एक आर्क इधर, और दोनों को क्या कर दिया, ज्वाइन। और आपको पता ही है इनका जाना पहचाना नाम हमने क्या रख रखा है, एमएन। सर बीपी पे कोई आर्क ली है? 9 सेंटीमीटर बेटा सम दे रखा ना। ठीक है सर। सम भाई, एंगल बनाने के बाद तो सम या डिफरेंस का ही तो आर्क लगाओगे। देखो सम दे Yes, रखा sir. है, और 90 के अलावा और कोई एंगल तो है नहीं, तो इसी के ऊपर 9 सेंटीमीटर का आर्क काट दिया और सी से ज्वाइन कर दिया, और नियम था कि जिस लाइन को ज्वाइन करेंगे उसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब सुनो, देखो निहारिका, ये एमएन लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो पीसी का है, लेकिन इसने 90 डिग्री वाली लाइन को जहां काटा उसका नाम क्या हो गया, ए, और ए को सी से क्या कर देंगे, ज्वाइन। ये देखिए, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंगल वाली लाइन को जहां काटेगा वो पॉइंट आपके काम का होगा। ए सी को ज्वाइन कर दिया। अब बताओ किसे किसे मेजर करेंगे? एक तो हाइपोटेनियस एसी को, भाई आप तो हाइपोटेनियस और ट्राइंगल की एसी तो है, और अदर साइड कौन सी है, ए बी, और इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे, और एसी और ए बी को प्लस करके बताइए जो आएगा उसका आंसर 9 सेंटीमीटर होना चाहिए। बोलिए कहानी कुछ कुछ क्लियर हुई कि नहीं? जब तक आप 2 बार घर जाके कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन नहीं बनाओगे तब तक क्वेश्चन आपके समझ में आने का नहीं। देखो मुझे क्या पता कितना आएगा, भाई आप बना रहे स्केल से, आप मेजर करोगे कितना आएगा, मुझे तो नहीं पता कितना आएगा। अब 6.5 आ रहा हो चाहे 7.5 आ रहा हो, हाइपोटेनियस और एबी का सम 9 आना चाहिए। भाई हम अगले 5 क्वेश्चन आपको अभी फोटो खींच के ग्रुप में भेज देंगे,
इस जूम क्लास का खत्म होने का समय का आ गया है खत्म होने का। और अभी ये बच्चे तो जो ऑफलाइन आए हुए हैं इनका तो हमें बहुत अच्छा काम कराना है। तो आप लोग कल क्लास नहीं चलेगी, मंडे को पढ़ाएंगे, ठीक है। सभी Okay, ऑनलाइन के बच्चों को राधे राधे। राधे राधे सर। राधे राधे। राधे राधे।